नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बीजेपी की ओर से यह बताया गया है कि एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से नेता चुना गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज नई दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। बीजेपी को चुनाव में 240 सीटों पर विजय मिली है और सहयोगी दलों के साथ मिलकर वह बहुमत के आंकड़े के पार है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी समेत कुल 21 नेता शामिल थे। इसमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण, सुनील तटकरे, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, प्रफुल्ल पटेल, प्रमोद बोरो, अतुल बोरा, इंद्रहंग सुबा, सुदेश महतो, राजीव रंजन सिंह, संजय झा भी थे। नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और किस तेवर के साथ काम करेंगे, यह अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर करेगा। पिछले 2 बार से केंद्र में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल रहा था, लेकिन इस बार किसी तरह एनडीए को मिला है। ऐसे में मोदी को अपने कई एजेंडे किनारे रखने पड़ सकते हैं। बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है और बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। हालांकि एनडीए को 293 सीटें मिली है और यह सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर 28 सीटें जीती हैं और एनडीए को बहुमत के आंकड़े तक ले गई है। वहीं इंडिया गठबंधन बहुमत से 40 सीटें पीछे रह गया है। नरेंद्र मोदी के लिए यह स्थिति बहुत सहज नहीं है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले 2 कार्यकाल में काफी मजबूत स्थिति में थे। मोदी के पास गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव भी नहीं है। गुजरात में जब वह मुख्यमंत्री थे तब भी प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी। हकीकत यह है कि बीजेपी की कमान मोदी के पास आने के बाद से एनडीए का कुनबा छोटा होता गया। अकाली दल और शिवसेना बीजेपी के दशकों पुराने सहयोगी रहे थे, लेकिन दोनों कब का अलग हो चुके हैं। इस बार जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्हें सरकार चलाने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती होगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर चलना। नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद नीतीश कुमार और नायडू के संबंध बीजेपी से बहुत कड़वाहट भरे भी रहे हैं। नायडू और नीतीश 2014 में मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर बीजेपी के विरोधी खेमे में रह चुके हैं और इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में वापसी की है। जब मंगलवार की देर शाम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया तो वहां उन्होंने खास तौर पर एनडीए की इस जीत में चंद्रबाबू नायडू की आंध्र में बड़ी जीत और नीतीश कुमार की बिहार में जीत का जिक्र किया। आंध्र में तेलुगु देशम के पक्ष में फैसला आने के बाद एक्स पर चंद्रबाबू नायडू ने लिखा था, आंध्र प्रदेश के लोगों ने हमें एक मजबूत जनादेश दिया है। यह जनादेश हमारे गठबंधन और राज्य के लिए लोगों के विश्वास का प्रतिबिंब है। अपने लोगों के साथ मिलकर हम आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण करेंगे और इसके गौरव को फिर से स्थापित करेंगे। अपने ट्वीट में चंद्रबाबू नायडू ने तो एनडीए गठबंधन की बात कर दी, लेकिन 12 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कई बार नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार उनसे नहीं मिले। सम्राट चौधरी से ना मिलने और कोई प्रतिक्रिया न देने को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने आज साफ कर दिया है और हस्ताक्षर भी कर दिया है कि और नेता भी पीएम मोदी को मान लिया है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। खासतौर पर जब सोमवार को कांग्रेस दफ्तर में कई नेताओं ने चेहरे पर मुस्कान के साथ ये कहा, नीतीश जी सबके हैं। चर्चा ये भी है कि इंडिया ब्लॉक ने नीतीश कुमार को अप्रोच किया है। हालांकि मंगलवार की शाम को जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने यह जरूर कहा कि हम एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ ही आगे भी रहेंगे, और आज नीतीश ने भी कह दिया। अब चलिए जानते हैं मोदी, नीतीश, चंद्रबाबू नायडू के रिश्तों के बारे में। जब गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे तो चंद्रबाबू नायडू एनडीए के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की थी। अप्रैल 2002 में टीडीपी ने मोदी के खिलाफ हिंसा को रोकने और सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को राहत देने में भी बुरी तरह फेल होने को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया था। जब से आंध्र में टीडीपी की 16 सीटें आई हैं और अब जब नायडू किंग मेकर की भूमिका में दिख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का साल 2019 में आंध्र प्रदेश में दिया गया भाषण खूब शेयर किया जा रहा है। इस भाषण में मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को अपने ससुर के पीठ में छुरा भोंकने वाला बताया था। उन्होंने राज्य में एक चुनावी रैली में कहा था, वो यानी चंद्रबाबू नायडू
खुद को मुझसे सीनियर मानते हैं। अच्छी बात है, आप सीनियर हैं, लेकिन आप सीनियर हैं पार्टी बदलने में, अपने ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में, और आप सीनियर हैं एक के बाद एक चुनाव हारने में। उसमें तो मैं सीनियर नहीं हूं। अब जब चंद्रबाबू नायडू की बदौलत एनडीए दक्षिण के राज्य में बेहतर कर पाई है, तो इस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस दौरान अमित शाह ने भी एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को अवसरवादी बताते हुए कहा था कि एनडीए के दरवाजे उनके लिए हमेशा बंद हैं। लेकिन टीडीपी की गठबंधन में वापसी साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो गई। इसी तरह नीतीश कुमार ने जब साल 2013 में एनडीए छोड़ा, तो उसकी वजह नरेंद्र मोदी ही थे। तब बीजेपी ने मोदी को अपने चुनावी अभियान का प्रमुख ही बना दिया था, लेकिन नीतीश को अंदाजा हो गया था कि बीजेपी पीएम पद का उम्मीदवार उन्हें ही बनाएगी। नीतीश कुमार को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। नीतीश कुमार को लगता था कि वह मोदी के नेतृत्व में एनडीए में रहे तो उनके मुस्लिम वोटर अलग हो जाएंगे। यहां तक कि नीतीश कुमार ने 2013 से पहले यानी 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार तक करने नहीं आने दिया था। नीतीश ने ऐसा ही 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में अकेले ही मैदान में उतरी थी, लेकिन 2 सीटों पर सिमट गई थी। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश ने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया और बम्पर जीत मिली थी। 2 साल बाद नीतीश फिर एनडीए में आ गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन एनडीए की सरकार में वो मुख्यमंत्री बने। फिर 2022 में नीतीश आरजेडी के साथ आ गए, लेकिन इस साल जनवरी में वो एक बार फिर पाला बदल बीजेपी के साथ आ गए। नीतीश कुमार का गठबंधन बदलना भारत की राजनीति में ऐसी प्रक्रिया बन गई है जो हैरान नहीं करती, लेकिन सस्पेंस बरकरार रहता है कि वो किसे कब किन की भूमिका में ला दे। अब 12 सीटों के साथ नीतीश को अपने साथ बनाए रखना मोदी के लिए चैलेंज होगा। विपक्ष के पास एक उम्मीद है कि बीजेपी के ये 2 दल साइड बदल सकते हैं और यही बीजेपी के लिए चिंता भी होगी। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कई ऐसे एजेंडे थे जिन्हें गठबंधन वाली सरकार में पूरा करना आसान नहीं होगा, जैसे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू वन नेशन वन इलेक्शन, समान नागरिक संहिता और पीएसयू में विनिवेश पर शायद ही तैयार हों। नरेंद्र मोदी आक्रामक आर्थिक नीतियां भी इन दोनों की सहमति के बिना लागू नहीं कर सकते हैं। एनआरसी और सीएए को लेकर भी विरोध बढ़ सकता है। नरेंद्र मोदी के पास अटल बिहारी वाजपेयी वाला अनुभव नहीं है। वाजपेयी ने दर्जन भर से ज्यादा पार्टियों को साथ लेकर एनडीए की सरकार चलाई थी और बीजेपी को हार्डकोर एजेंडा किनारे रखना पड़ा था। ऐसे में मोदी के पास 2 विकल्प होंगे। पहला ये कि अपने एजेंडे किनारे रखें और दूसरा कि साझे एजेंडे पर आगे बढ़ें। तो अब देखिए कैसी सरकार चलती है। नरेंद्र मोदी को अनुभव नहीं है गठबंधन सरकार चलाने का और अब उन्हें ये अनुभव मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे वो सरकार चलाते हैं, कैसे अपने एजेंडे लागू करते हैं। ये सब चीज़ें देखने वाली बात होगी और आने वाले दिनों में झारखंड और बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।